माता रानी का छठा अध्याय शुरू होता है। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारवार न रहा और उसने अपने सेनापति धुल्लोचन से कहा, धूमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेके आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको भी तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघनाद महाशुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशम के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ जैसे तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूमलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुरसेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बलों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी डालों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नाखों से पेट फाड़ डाले, नाखूनों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाओं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर उसका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूमलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह को ने सारी सेना को संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होंठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना ले जाकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेके आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। ये कहते हुए छठा अध्याय समाप्त होता है।